चलो बताता हूँ पावर एंड कंट्रोल में कि देखो ये हकीकत है कि जीवन में कुछ भी बताना है, ज्ञान बताना है तो प्रभाविकता आवश्यकता है। आपको जीवन में भाषाएं आवश्यकता है। अगर किसी भी चीज़ में रूप में बता रहे हो तो उसके लिए रूप प्रकट होना आवश्यक है। क्योंकि एक तो कला के बारे में जानो, विधि के बारे में जानो, रुद्र के बारे में जानो, रौद्र के बारे में जानो, पिता के बारे में जानो। ठीक है, चीज़ें आजकल मेरे इधर ये घूमना इसलिए कर रही है ताकि मैं इन चीज़ों के बारे में तर्क कर सकूँ। जैसे चीज़ों में शिव के बारे में देखना, ये सब चीज़ों के बारे में देखना। अब अगर मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं इन सब चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं रखता। मैं इन सब चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं रखता। ना तो मैं आत्मा से ताल्लुक़ रखता, ना मैं किसी जीव से ताल्लुक़ रखता। और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जहाँ मैं स्वयं, अहम और शिव के बारे में बताता हूँ, है ना, तो इसको भी दो में परिभाषित कर लो, स्वयं अहम शिव को। इसे ही मान लो स्वयं अहम कोई नहीं, स्वयं अहम को परिभाषित कर लो, शिव को छोड़ो। शिव का मतलब है, मैं कह रहा हूँ अहम को एक पल के लिए शिव मान लो और स्वयं को एक पल के लिए नारायण मान लो। ठीक है, तो नारायण और नारायण के बारे में बात करता हूँ मैं। ठीक है, नर और नारायण, या यूँ मान के चलो हर और हरि के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, ये मैं शब्द बोल रहा हूँ तो इनके मौलिक अंश बिल्कुल अलग है, जो मैं बताऊँगा वो तर्क अलग है। ठीक है, हर हरि के बारे में बात कर ले तो पूरा शरीर अगर हम बात करते हैं तो कलाओं से और विधि से बना है। अब कला और विधि का आप सब तत्व जो चक्रण करता है, तत्व जिसकी मृत्यु नहीं है ना ही जन्म देगा, वो अपनी प्रक्रिया घटित करता रहता है। तत्व जो दिखता है वो होता है, और जो ब्रह्मांडीय पिंड होते हैं इन्हें तत्वों कहा जाता है। अतः एक चीज़ समझो, ग्रहों के प्रभाव, ठीक है, यह सब और शिव। ठीक है, बात रही शक्ति, तो शक्ति एक सब कहलाता है, शरीर कहलाता है, जैसे भावनात्मक भी कहते थे, इमोशन भी कहते थे। और शिव को प्योर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, या क्या बोलते हैं केओस या शांति भी कहते थे। ठीक है, स्टिलनेस भी कहते थे। परंतु इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पूर्ण व्यक्ति बनता है, अर्थात एक शरीर बनता है, एक चक्रों द्वारा निर्मित चीज़ है। अब यहाँ पे समझो, अगर बात करें शक्ति की, शरीर, ठीक है, तो शरीर बना होता है कला होगी। कलाएँ होती है तत्वों द्वारा जो भी क्रियाएँ प्रकट करी जाती है, फिर कलाएँ जो दिखती है, ठीक है, या किसी चीज़ का रूप बदलने वाली कलाएँ कहलाती है। विधि क्या कहलाती है? विधि कहलाते हैं मंत्र। विधि को मंत्र भी कहते हैं, फॉर्मूला भी कहते हैं, या मानसिक प्रभाव, ऐसे प्रभाव जो अदृश्य प्रभाव है परंतु फर्क डालते हैं। शरीर दो चीज़ों से बना है, मंत्रों से बना है और साथ में कलाओं से बना है। कला यानी तत्वों के प्रभावों से, अर्थात चक्रण चीज़ों से। कोई व्यक्ति यूँ नहीं कह सकता कि वायु, सूर्य और मृदा के अनुपस्थिति के बिना कोई जीव या पेड़ पौधा पनप गया, वन्य वो कोई वन्य जीव पनप गया। ठीक है, वन्य जीव या पेड़ पौधा भी पनप गया, मतलब कि उनको क्या कहते थे, वन कहते थे या क्या कहते थे। ठीक, कि वो भी नहीं पनप सकते, मतलब प्रत्येक चीज़ के लिए मिलन आवश्यक है, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति के लिए मिलन आवश्यक है। अब यहीं पे समझो पिता का काम, पिता उसको कहा जाता है जो पालन करता है। अगर पिता पर एक चीज़ है, और फिर माँ, माँ क्या है, माता कौन है? देखो, माता हो गया जिस प्रकृति में वो रह रहा है, जिस प्रकृति से वो बन पाए वे चीज़। पालन करना अलग होता है, उत्पत्ति करना अलग होता है। उत्पत्ति जो करती है वो माता होती है, जो उत्पत्ति करती है वो माता होती है, और जो पालन करती है वो पिता होती है, और जो विनाश करता है वो भी पिता ही होता है। अंत में ये विनाश का अर्थ है, जो अंत करता है वो परम पिता होता है, जो मुक्ति करता है शरीर की, जो सबसे परे करता है, अर्थात हमें एक नए रूप में प्राप्त कराता है, वो भी एक पिता ही होता है। अब हम इसे समझो, इसको बिल्कुल साधारणता से एक इलॉजिकल लैंग्वेज एक टोन में आप समझ लो। हम अपने पिता के अंदर होते हैं, पिता से माँ के अंदर जाते हैं, माँ के गर्भाशय से माँ के, फिर हम अपना रूप धारण करते हैं, जो कि पुरानी चीज़ों में। और मैं इस चीज़ को क्यों नहीं मानने देता, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होता है कि हम पिता से संबोधित करते हैं, हम अपना खानदान, हम अपना सारा कुछ पिता से रखते हैं, पर हमारे अंदर जो कलाएँ होती है, हमारे अंदर जो ज्ञान होता है वो हमारी माँ का होता है। हमारी माँ हमारे अंदर बहुत महत्व रखती है, हमारे स्वभावों में हमारी माँ की जगह बहुत दिखेगी, डोमिनेंट होती है हर बार। आपके बाप के स्वभाव आपके अंदर नहीं दिखे, पर माँ के स्वभाव दिखेंगे। आपके माँ की हर एक क्रिया, जो भी, जैसे कि मान के चलो किसी से गुस्सा होना, किसी से वो करना, ये साधारण चीज़ें बहुत दिखेगी, पर आपके गुण बाप से दिखेंगे, पिता से दिखेंगे। गुण आपके जैसे शांत रहना, स्थिरता पाए रखना, ठीक है, या क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी, या चीज़ों को कैसे चलाना है, या संसार में कार्य कैसे करना है, ये सब पिता से आएगी। गुण पिता से आएंगे, आंतरिक गुण, बाहरी रूप माँ का दिखेगा, जो मैंने पहले
पिता का मतलब होता है पालन करना, माता का मतलब होता है उत्पत्ति करना, ठीक है। तो माता और पिता अर्थात एक चीज़ जो उत्पत्ति कर रही है और एक चीज़ जो पालन कर रही है। अब कला विधि भी ऐसी है, कला विधि भी ऐसी है कि कलाओं के स्वामी कौन है, नारायण को कह दिया जाता है, और विधियों के स्वामी अर्थात विधाता को कह दिया जाता है, अर्थात शिव को कह दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, स्वयं और अहम से पूर्ण शरीर बना है, हरि और हर से पूरा शरीर बना है। अब यहाँ पे अगर मैं यूँ कहूँ कि नारायण क्या अवस्था है, वो अवस्था है अशांति, कर्म अवस्था। तो शिव कौन सी अवस्था है, शांति की अवस्था। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, शिव को रुद्र भी कहा जाता है, रौद्र भी कहा जाता है, परंतु जब भी रुद्र द्वारा क्रोध उत्पन्न होगा, उग्र का अंतर अलग होता है, उग्र का अर्थ को अलग होता है। रुद्र हम इसलिए कहते हैं शिव को क्योंकि रुद्र एक तो नाम से पुकारा जाता है, और रुद्र से कहा जाता है ना तो आपका जन्म हो, ना आपका कभी जन्म होगा, आप हमेशा से उपस्थित हो, अर्थात आप सबसे सर्वशक्तिशाली हैं, ना आपका अंत हो सकता, ना आपका अंत कोई कर सकता। आप जिसको इच्छा से चाहो उसको समाप्त और प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात आप एक शांति हो, आप एक वो रूप हो जो क्या बोलते हैं जिसका कोई अनाद नहीं है, मतलब कि अंत नहीं है, ना ही कोई काल है, ना आप अकारण हो, ना चीज़ के प्रत्येक आप चीज़ से कनेक्टिविटी, मतलब डिसअटैच है। रुद्र का रुद्र रूप में आप यूँ समझ लो ब्रह्मचर्य का रूप, ऐसा रूप जो किसी चीज़ से अटैच नहीं है, जो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, ठीक है, उसको रुद्र कहते हैं। और रौद्र मतलब ऐसा रूप जो विशाल है, जो ब्रह्मांडों से भी परे है, जो प्रत्येक चीज़ से परे है, जो बिल्कुल शांत है, पूर्णतः शांति को रौद्र कहा जाता है, रौद्र रूप कहा जाता है। और रुद्र का अर्थ क्या होता है, शांति भी होता है। इसी शांति के मध्य अगर कुछ भी हलचल हुई तो वो परावर्तित करेगा अपने आप को हरि, हर परिवर्तित कर देगा हरि, हर परिवर्तित करने का हरि का मतलब क्या है, हरि वो रूप हो गया जो कि परिवर्तनशील, जो कि क्या बोलते हैं क्रोधित रूप है, जो कि अशांति का रूप है। अतः शांति भंग होते ही दूसरी अवस्था धारण हो जाएगी नारायण की, अतः इसी को कहते हैं तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ ये है कि तीसरे नेत्र के बाद कोई और प्रकट नहीं होता, मैं ही प्रकट होता हूँ। तीसरे नेत्र के बाद कोई और प्रकट नहीं होता, मैं ही प्रकट होता हूँ। अतः भैरव से प्रकट हो, अतः शिव से प्रकट हो, ऐसे फिर भय को शांति भी कहते हैं। अगर आप यूँ सोचो कि भय को शांति नहीं कहते तो भय को शांति कहते हैं। शांति के समय भय ही आएगा, क्योंकि आपको नहीं पता आपके सामने है क्या, आपको नहीं पता कि आपके सामने क्या है, इसलिए कहते हैं रुद्र अवतार से भय आता है, रौद्र अवतार से भय आता है। रुद्र और रौद्र एक ही है। रुद्र यूँ मान लो शिव है जो शून्य है, और रौद्र मतलब सदा शिव है जो पूर्णता है, ठीक है। तो इनसे भय आता है, तो भैरव का अर्थ ये है जो भय से पड़ पाओ, अर्थात कुछ ना से पड़ पाओ, कुछ है, ठीक है। अब यहाँ से को जो पड़ पाए वो काल कहलाएगा, ठीक है, काल कहलाएगा, अर्थात भविष्य, भविष्य मतलब कि कुछ ना कुछ घटने वाला क्रिया का, ठीक है, अर्थात कलाएँ कहलाएगी। विधि द्वारा, विधि बोल को भी कहते थे, मुख को भी कहते थे, मंत्रों को भी कहते थे, हैं। तो कलाएँ भुजाओं को भी कहते थे, कृति की चीज़ों को भी कहते थे, शारीरिक रूप में भी कहते थे, अर्थात जो चीज़ें प्रकट कर सके, ठीक है, तत्वों द्वारा जो प्रकट कर सके प्रभाव, दृश्य प्रभाव, अर्थात एक तत्व जब दूसरे तत्व में रूपांतरण कर रहा है तो एक कलाओं द्वारा हो रहा है। और विधि क्या कहला रही है कि किस द्वारा हो रहा है, किस अनुसरण हो रहा है, एक तत्व दूसरे तत्व को प्रभावित तो कर रहा है, और किस किरणों द्वारा कर रहा है, किन प्रभावितताओं के कारण कर रहा है, क्योंकि एक ही तत्व दूसरे तत्व का अनगिनत रूपों में परिवर्तित कर सकता है। कोई उसको लाल रंग का भी बना सकता है, नीले रंग का भी बना सकता है, अपने भीतरी ताकत से बनाएगा, भीतरी शक्ति से बनाएगा, भीतरी प्रभाव से बनाएगा, ठीक है। तो कला विधि ऐसी, ठीक है, कि शरीर निर्माण हुआ है कला और विधि से। कलाएँ जो तत्व, तो प्रत्येक चीज तत्वों से। अब यहाँ पे तत्व और तत्वों के प्रभाव, अतः स्तुति और स्थिति द्वारा से जो निर्माणित होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि सब यानी शक्ति जिसको कहा जाता है, लेकिन शक्ति का अर्थ है जब शक्ति कोई और नहीं, शिव का ही वो रूप है जो अशांति भी है, भावनात्मक है, अटैचमेंट, अटैचमेंट एंड डिसअटैचमेंट, कि मिलन करना, कि कहाँ अटैच करना है, कहाँ डिसअटैच करना है, ये पूर्ण व्यक्ति को बनाते हैं, ठीक है। अर्थात यूँ कह लो कि इन द्वारा मन भी पनपता है। मन आपका यूँ नहीं कह सकते कि चीज़ों से पूर्णतः अटैच होता है, अगर पूर्णतः अटैच होता तो शरीर होता, शरीर होता, शरीर होता। और आत्मा यूँ नहीं कह सकते कि आप क्या बोलते किसी से भी अटैच होती है, क्योंकि अगर आत्मा अटैच होती है तो कोई ना कोई उसका अंग होता, आत्मा का कोई अंग नहीं है, आत्मा शरीर के अंदर होती है, आप देख नहीं सकते। मृत्यु के बाद भी आपकी आत्मा बहुत सूक्ष्म रूप ले लेती है, अंगूठे से भी छोटा, किसी चीज़ से भी छोटा, नाखून से भी छोटा रूप ले लेती है, ठीक है। तो क्यों ले लेती है, क्योंकि उसका कोई शरीर आकार नहीं है, आकारित चीज़ का अटैचमेंट होगा, क्योंकि आकारित चीज़ ही किसी चीज़ से कनेक्शन है जो कि व्याप बना रखी होगी, माया द्वारा भ्रम दिखेगा,
ठीक है, अर्थात कला विधि उसमें होगी, परंतु जिसमें कला विधि ही नहीं है, वो कला विधि से पड़े अर्थात वो कौन है कला विधियों को प्रकट करने के लिए, तो वो आकारहीन होगा, अर्थात उसका कोई आकार नहीं होगा, ना ही वो निराकार कहलाएगा, क्योंकि निराकार का अर्थ है जो अपने आप को बदल दे आकारों के अनुसार, पर वो आकार से परे तो आकारहीन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें यहाँ साफ साफ समझ में आता है कि जो शिव है वो निरूप है वाला था, क्योंकि एक तो वो भय भी जागृत करते हैं, उनका ना तो अंत है ना अनाद है, ठीक है, ना वो क्या बोलते किसी चीज़ से ताल्लुक रखते, डिसअटैच है, अगर वास्तविकता को ही रूप दिया जाता है, ठीक है, डिसअटैचमेंट को ही रुद्र कह दिया जाता है, रुद्र अवतार। अब रुद्र अवतार को क्रोधित अवतार भी कह देता है, उग्र अवतार भी कह देता है, वास्तविक में रुद्र अवतार को उग्र नहीं कहा जाता, उग्र नहीं कहा जाता, रुद्र अवतार को उग्र नहीं कहा जाता, रुद्र को थोड़ा सा उग्र कह दिया जाता है क्योंकि उसमें नारायण की छवि भी थी। अब समझो, पालन को पिता कहा जाता है, उत्पत्ति को माता, शिव ना तो माता है ना पिता, पर नारायण पिता भी कहलाएगा माता भी कहलाएगा, चीज़ें उसी से उत्पत्त हुई है, वो स्वयं भी है और अहम भी है। अब यहाँ पे ये चीज़ें पड़ती है, ये चीज़ें ऐसे पड़ती है, जब भी कोई ब्रह्मांड बनाया तो उससे पहले उपस्थित सिर्फ दो थे, शिव और सदाशिव, अर्थात अहम और शिव। ठीक है, यहाँ नाम बदल जाएंगे जगह जगह पे सबसे, जब मैं कह रहा हूँ सदाशिव तो वहाँ पे शिव को अहम कहा जाएगा, और जब मैं कह रहा हूँ अहम तो वहाँ पे सिर्फ सदाशिव को शिव कहा जाएगा, अर्थात एक काल और एक महाकाल। ठीक, काल और महाकाल ब्रह्माओं से पड़ेगा, ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा पलटेगा, अर्थात ब्रह्मा कौन होगा, काल का ही रूप होगा, काल का ही प्रतिबिंबित होगा, पलटू रूप होगा। पलटू रूप क्यों हुआ पलटू रूप, क्योंकि महाकाल के अंदर दो रूप है, एक दिव्य रूप और एक मानवीय रूप। दिव्य रूप जो चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, जो डिसअटैच है, जो अपने रुद्र की तरह अपना रूप रखता है, जैसे हनुमान को भी मैंने कह दिया था काल है, रावण को भी मैंने कह दिया था काल की प्रकृति रखती है, क्योंकि वो कहता है 4 लोगों का विधाता हूँ मैं, है ना, तो मतलब 4 वेदों को ज्ञात करता हूँ, तो साधारण था सिर्फ आप सब। और राम को क्यों कहा था मैंने स्वयं अवतार है, क्योंकि वो पारिवारिक रूप है, राजा, मर्यादा, पुरुषोत्तम, ये सारी चीज़ें अहम कभी भी हमेशा ध्यान रखना, जब भी अहम बनतेगा तो उसका कर्म ये है, वो सुख दुख को अलग नहीं मानेगा, एक ही मानेगा। उसमें एक चीज़ दिखेगी, वो कर्म को अच्छा बुरा नहीं मानेगा, वो एक ही मानेगा, उसको जो समय के संग जो स्थिति के संग सही लगेगा वो करेगा। परंतु राम अवतार में ये है, वो मासूम है, वो चीज़ों से अटैच नहीं है, वो चीज़ों से कनेक्टेड, वो अच्छा बुरा स्थिति देख के मानेगा। जैसे मान के चलो, अगर कोई उसकी माँ होगी, बहन होगी, तो माँ बहन की मर्यादा रखेगा, परंतु वह नहीं रखेगी, अहम के रूपक नहीं रखेंगे, काल के रूपक नहीं रखेंगे, प्रकृति के तत्व नहीं रखेंगे, प्रकृति के तत्व चीज़ों से डिसअटैच रहेगी, उनको कोई भावना ही नहीं प्रकट होगी उनके भीतर, कोई लगाव ही नहीं प्रकट होगा, और कोई लगाव नहीं प्रकट होगा तो वो अहम की प्रवृत्ति दिखाएगी, जिसमें कह दिया जाता है राक्षस या बुरी प्रवृत्ति कहाँ से होती है, नारायण से। आप नारायण को शत्रु मानते हैं, कभी अपने शुक्राचार्य को देखो, वो किसका ही रूप है, जब गुंडरन करवाओगे ना तो पता चलेगा अहम और स्वयं का ही रूप है। मैं अहम स्वयं का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना तो अहम का पूर्ण रूप है ना स्वयं का पूर्ण रूप है, थोड़े थोड़े अंशों अवतार पर रहता है पद पर, अर्थात वो भी एक तरीके का ग्रह है, और ग्रहों का मतलब ये है इनसे बहुत परे में, बहुत परे का मतलब है ब्रह्मांड के बाद, ब्रह्मांड के भीतर पर पेश आए, इनके जैसे अनंत ब्रह्मांडों को तो एक कुंडली में हम लेके चलते हैं उंगलियों में, ठीक है ना, इसके भीतर अंशों अवतार पर पेश है, अर्थात इनकी कोई स्थितियाँ नहीं। जब बात आएगी शिव, तो शिव के कैरेक्टर में कभी भी कदाचित मेरे अंदर एक भावना थी कि मैं शिव को कभी बुरा नहीं करता, नारायण को मैं मादक चोट, रंडुआ, रंडी का पिल्ला ये सब कहता था, क्यों वो मैं मेरी छवि दिखती है उसमें, मेरी दुष्टता दिखती है, मेरी अशांति दिखती है, शांति को कभी भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, यह हकीकत है। क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि शिव का जब भी कुछ परिवर्तन होगा वो परिवर्तन ही नारायण का, ठीक है, तो मैं पूर्णतः शांति को कभी भी कुछ नहीं मानूंगा, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में मैं उसके अनुसार उसका रूप धारण करूँगा, ये बिल्कुल ऐसी है। आज आप अमीर हो तो आपके संग अमीरों का बदलाव करा जाता है, आज आप गरीब हो तो आपके संग गरीबों का बदलाव करा जाता है, परिस्थिति आपके अंदर बदलाव करती है, ठीक है ना, परिस्थिति अनुसार आप खिला रहे हो। पर अगर मैं कहूँ कि आप परिस्थिति से मतलब ही नहीं रखते, आप डिसअटैच हो, है ना, तो डिसअटैच में मैं आपको परिस्थिति के अनुसार तय नहीं करूँगा, मैं आपको वास्तविक व्यक्ति की तरह तय करूँगा, अर्थात आपकी मूल पहचान हमेशा स्थायी रहेगी। तो इसलिए शिव को कभी भी कोई भी व्यक्ति भी ना हो, वो पाखंडी
वगैरह वगैरह, ये नहीं कहेगा। मन से अगर उनके बारे में जानता होगा तो वो कहेगा, ठीक है। मस्तिष्क को कभी कोई बुरा नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि हकीकत है। शिव को इसलिए कोई बुरा नहीं कहेगा, शिव से प्रति कोई दुश्मनी इसलिए नहीं पालेगा क्योंकि उसे पता है जहाँ मैं महाकाल से समझा रहा हूँ तो मैं तो केवल एक जीव हूँ, क्योंकि सोच और चिंतन केवल जीवों में पनपती है। प्रकृति के तत्वों में ये सोच भी नहीं है, वो भी एक डिसअटैच है, इसलिए उन्हें देव्य कहा जाता है, ठीक है, अर्थात काल कहा जाता है। तो ब्रह्मा जानता है मैं तो केवल एक जीव हूँ, ये जो है ये देव है। तत्व तक अगर अपने स्वामी के विरुद्ध चले गए तो तत्व खुद समा जाएगा स्वामी में अपने। मैं तो केवल जीव हूँ, मेरे को तो ये है कि मुझे तो तत्वों में भी खंडित कर सकते हैं। तत्वों तक को जो संभाले उससे अगर मैं बोलूँ तो मैं क्या करूँगा अपना, मैं तो उसी में समा जाऊँगा, विलीन कर दूँगा। अतः तुम सिर्फ को कितना भी गाली दोगे, गाली तुम अहम को ही दोगे, नारायण को ही दोगे। अगर मैंने कही थी तुम किसी को नहीं पूछते, पूर्णतः शांति को कभी नहीं पूछोगे, क्योंकि पूछोगे तो आपको पता चलेगा आप ही को पूछ रहे हो, ठीक है। ना वो दर्पण है ना वो जल है, वो अनंत काल तक अनादि समुंदर है। अब समुंदर में अगर आप अपना रिफ्लेक्शन देखोगे कि इसका कोई कोना मिलेगा जहाँ मेरी तस्वीर बनेगी, नहीं। छोटे से जल में आपको अपनी शक्ल दिख जाएगी, जितनी आपकी शक्ल का आकार है। बाकी जल जब आप देखोगे समुंदर को तो आपको दिखेगा समुंदर आपकी शक्ल लायक नहीं है, बहुत विशाल है। तो ऐसी कि जिसका, क्योंकि समुंदर को जब आप देखोगे कभी नाव में कभी समुंदर में यात्रा करो और वहाँ पे अपनी शक्ल देखो तो आपको जितनी आपकी शक्ल का आकार होगा, प्रकाश जाएगा, उतना आपको शक्ल दिखेगी आपकी। और बाकी जो समुंदर है जब आप उधर नजरें घुमाओगे चौओर तो आपको पता चलेगा एक भय जागृत होगा, अर्थात रुद्र जागृत होगा कि इसका कोई अंत नहीं है। और वो अंत था पर वो आपको दिखा नहीं, ठीक है। ब्रह्मांड के भीतर ही था, आपकी सोच के भीतर ही था। सोच मतलब कि सोच किस में पनपी? प्रकृति के भीतर पनपी है। प्रकृति क्या है? धरती है, तो धरती के भीतर ही था समुंदर, परंतु उसको वो ऐसे प्रतिबिंबित हो रहा जैसे ये धरती के भीतर नहीं, धरती इसके भीतर है, अर्थात ये ब्रह्मांड है, ठीक है। यह ब्रह्मांड से भी परे। तो शिव को यहाँ पे अदृश्य कह दिया जाता है, ये होता है। अब यहाँ पे हमें क्या तात्पर्य समझना है? मौखिक रूप से शिव को ही योग भी कहा जाता है, ठीक है। रुद्र का अर्थ क्या है? अब रुद्र को पूजना, रुद्र को पूजना, देखो पूजना तो मैं किसी को नहीं कहता, मैं कहता हूँ मानना, रुद्र को मानना, ठीक है। पूजना होता है कि हम किसी विधियों द्वारा या अपनी मन की इच्छा को एक जगह एकत्रित करें जहाँ से हमें शांति, आनंद, जहाँ से हमें लाभ हो रहा है, यही पूजना कहलाता है। आप अपने व्यापार है, आप अपने व्यापार को प्रतिदिन कर्म करते हो, आप अपने व्यापार को पूजते हो। ये पूजना क्या है? क्या आप अपने व्यापार को अपनी जीवन शैली मानते हो, आप अपने व्यापार से संबंध रखते हो, ये संबंध ही पूजना कहलाता है। जब आप अपने ऊपर वाले से संबंध बनाते हो तो ऊपर वाला कोई नहीं है, आपके भीतर ही है। और भीतरी का अर्थ है आप अपने भीतर को पूज रहे हो किसी नाम से, ये मानना ही कहलाएगा, ठीक है। तो पूजना किसी फल फ्रूट या किसी चीज़ से नहीं है, तरीके है, परंतु इन विधियों के प्रभाव होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मांस वगैरह वगैरह चढ़ाता है तो उसका तात्पर्य ये होता है कि तुम इन मांस मदिरा ये जो ये चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें हैं, बुरे प्रभावित चीज़ें हैं, अर्थात ये जटिलताओं को तुम मुझे धारण करा के सरल जीवन अर्थात सुख प्राप्ति की बात कर रहे हो। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ऊपर वाला यूँ कह रहा है कि मुझे मांस मदिरा चढ़ाओ। ये रूप है, रूप और स्वरूपों में अंतर ये हो जाता है कि भ्रमाओं में अंतर ये हो जाता है कि भ्रमा प्रकाश है। प्रकाश तीन तरह के होते हैं, प्रकाश तीन तरह के होते हैं। एक होता है दृश्य प्रकाश, एक होता है फैलावी प्रकाश जो हर जगह फैला हुआ है, और एक होता है अदृश्य प्रकाश। मतलब एक होती है ऊष्मा, एक होती है ऊर्जा और एक होती है वायु, ठीक है, स्वयं से, ठीक है। वायु का ऐसा तत्व जो दिखता नहीं है, ऊष्मा का ऐसा तत्व जो रूपांतरण कर रहा है, जो प्रकृति के अनुसार हमेशा स्थिर नहीं रहता। वायु स्थिर रह सकती है, वायु स्थिर कैसे रह सकती है? वायु कभी अपना रूप नहीं बदलेगी। वायु अगर मिनट ठहरा भी दी तो नाशवंत दिखेगी, परंतु वो वापस पुनः चक्रित हो सकती है बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के। परंतु ऊष्मा का कण अगर एक जगह छोड़ दिया तो वो अपने आप को फैला के नष्ट कर लेगा, अर्थात साधारण वायु में ही परिवर्तित हो जाएगा। ऊष्मा कभी भी ठहरती नहीं। अगर ऊष्मा कहीं ठहर जाए तो समझ लेना, गर्मी अगर कहीं ठहर जाए वो समय के संग धीरे धीरे शीतल होती चली जाएगी, ठंडी होती चली जाएगी, अर्थात प्रभावित हो जाएगी चीज़ों से। और यह हकीकत है। आप क्या सोचते हो ये जो आपका वातावरण है ये इतना वाष्प में कैसे रह रहा है? प्रतिपल प्रक्रिया चली जा रही है,
एक्सटर्नल इफेक्ट मिले जा रहे हैं। अगर ये एक्सटर्नल इफेक्ट मत हो जाए तो मैं ये कहता हूँ आप एक जगह न्यूक्लियर बम फोड़ो, किसी दूर जगह न्यूक्लियर बम फोड़ो, उसके 100 किलोमीटर क्या 1000 किलोमीटर क्या पूरी धरती के पिछले पार्ट में को नजर जाओ, वहाँ भी सूक्ष्म अंतर मिल जाएगा ऊष्मा में, पर वायु में अंतर नहीं मिलेगा। ये हकीकत है, वायु में अंतर नहीं मिलेगा, ऊष्मा में अंतर मिल जाएगा, तापमान में अंतर मिल जाएगा। और ये क्यों मिला? क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ को प्रभाव करेगी और ये आगे डोमिनो इफेक्ट की तरफ चलेगा। ऊष्मा में ये चलता है, परंतु वायु में ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि वायु खुद में अपने आप में डोमिनो इफेक्ट है। वो बन ही कब रहा है? जब अनेकों कण एक संग प्रभाव जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी है, गाड़ियाँ जा रही है, गाड़ियों के संग जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो एक वायु का प्रभाव उल्टा चल रहा है। ये वायु है जो चीज़ों से प्रभावित हो गई, ठीक है, कि कण को एक धक्का मारा तो उस कण ने अपने आप को वापस कर दिया। और ऊष्मा में क्या है, अगर किसी जगह एक्सीलरेटर को तुम घुमा रहे हो तो अपने आप ही ठहराने के बाद शांत होने लग जाएगा, अर्थात सिर में समाने लग जाएगा, अर्थात कुछ नहीं, ठंडापन, ठीक है। तो ठंड गर्म कह लो। अब ठंड गर्म में भी किसको कहा जाता है? ठंडा किसको कहा जाता है? अहम को। अत्यधिक कौन है? अहम है, ठीक है। क्या ठंडी को बुरा कहा जाता है? नहीं। ऊष्मा को क्या बोलते हैं? ऊष्मा कौन है? स्वयं है। नारायण को ऊष्मा कहा जाता है, अर्थात पालन कहा जाता है पिता को, और उत्पत्ति किसको कहा जाता है? वो। अब उत्पत्ति हो गई और पालन हो गया। अब यहाँ पर सोचो, मैंने कहा था यम डम इम। इम का मतलब है जीवन। जीवन हमेशा प्रकाश में उत्पन्न होता है, गर्म ऊष्मा में उत्पन्न होता है, ऊष्मा द्वारा प्रवाहित होता है और वायु को निर्मित करता है, ठीक है। अब यहाँ से यम और डम को मैंने एक ही कह दिया था। यम डम को क्यों कहता? क्योंकि जन्म और मृत्यु एक अवस्था है जो आत्मा शरीर में आ रही है, अटैच हो रही है, आत्मा शरीर से परे हो रही है, ये एक अवस्था है। पर इसके बीच में दूसरी अवस्था चलेगी जो कि कहलाएगी वो। इसलिए मैंने कहा था स्वयं अहम एक तरीके से 3 में कहलाऊँगा मैं। 3 में कैसे कहलाऊँगा? एक स्वयं ये कहलाएगा जो शरीर के अंतर्गत है, एक स्वयं अहम वो कहलाएगा जो शरीर के बाहर है। अर्थात जब मैं कह रहा हूँ शिव, तो यहाँ पे मैं अहम कहूँगा, शिव और अहम, और अहम से ही स्वयं आ जाएगा, ठीक है, शिव अहम स्वयं। और यदि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सदाशिव, तो सदाशिव से यहाँ पे शिव आ जाएगा, और शिव के बाद यहाँ पे आ जाएगा नारायण, ठीक है, कि सदाशिव, शिव और नारायण, ठीक है, सदाशिव, शिव और नारायण। अब नारायण कौन है? स्वयं, और वो कौन है? ये। अब यहाँ से समझ लो, ब्रह्मा से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, अतः ब्रह्मा की पर ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा और पर ब्रह्मा में अंतर यह है कि ब्रह्मा के जो रूप है वो अपने आप में अज्ञान है, वो पूर्णता नहीं जानते, वो ज्ञान की पहचान है। ज्ञान कभी भी अपने आप को वास्तविक सत्य की तरह नहीं पता चलता, क्योंकि सत्य एक चीज़ से नहीं अनगिनत चीज़ों से पनपा होता है। अतः ज्ञान में घमंड भी आएगा, अहंकार भी आएगा, अज्ञानता है पूर्णता, ठीक है, और स्वयं में छल भी आएगा, सब चीज़ें आएंगी। जब ये अपने आप को पूर्णतः जान लेगा, हर एक अवस्था को ज्ञात कर लेगा, तो ये उसी में परिवर्तित हो जाएगा, अतः शिव में, अतः शांत हो जाएगा। कोई व्यक्ति जब सब कुछ जान जाता है ना, सब कुछ कर देता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सब कर्म कर लेता है, तो वो जीवन में फिर शांति की तरफ आता है, अर्थात अपने अगले रूप की तरफ आता है। फिर यहाँ पे जब वो शांति भीतर जानेगा तो वो अपने अंदर परिवर्तन करता चल जाएगा, चल जाएगा, अंत में वो पूर्णतः शांति की तरफ आ जाएगा, अतः समाप्त हो जाएगा। फिर ये पूर्णतः शांति ही भीतर स्वयं में पनप जाएगी। जैसे मैंने कहा था स्वयं से अहम से स्वयं बना है, अहम शिव से बने, और शिव स्वयं में ही वास करते हैं, स्वयं से नहीं बने, शिव स्वयं में ही वास करते हैं। अर्थात ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक एटम दूसरे विरुद्ध एटम से मिला, एक एलिमेंट बना, एक कंपाउंड बनाया, वो कंपाउंड फिर एक कंपाउंड से मिला, फिर मॉलिक्यूल बना, मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिला, तो दूसरे एलिमेंट से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना, फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से मिलकर एक कंपाउंड बनाया। मतलब यही चीज़ तत्व बनाते हैं, और तत्वों से चीज़ें निर्मित हुई है। चीज़ें दो मिलन हो रही है, दो के बाद तीसरी बन जा रही है, और तीसरा इनकी पूर्णता भी कह सकते हैं, इनसे परी भी कह सकते हो, अलग बिहेवियर भी कह सकते हो। कि मॉलिक्यूलर मान लो NO का मॉलिक्यूल अलग प्रभाव रखता होगा, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग रखता होगा, जैसे H2O और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रकृति अलग अलग है। ये नेचर कैसे तय हो रहा है? ये नेचर भी तीसरी दृष्टि से तय हो रहा है। तीसरी दृष्टि से कहते हैं उपस्थिति से। चक्र एक नहीं है, परिस्थितियाँ में अनगिनत चक्र है। अगर बात करी जाए, जब बात करी जा रही है कि आइसोलेशन में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हम वहाँ पे क्लास 11th में वो पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं कंपाउंडिंग, वो कंपाउंडिंग नहीं, कॉम्प्लेक्स वो होती है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का चैप्टर है, चैप्टर 4, ठीक है, केमिस्ट्री का, क्लास 12th का। उसमें क्या है, उसमें बताते हैं कि भाई जो डी ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन वो है, तो वो आपस में चेंज कैसे हो रहा है। उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिगर आउट स्ट्रक्चर मेथड रखता है। अब मैंने कहा कला विधि से सब चीज़ें निर्मित हुई है, कला और विधि से सब चीज़ें निर्मित हुई हैं।
कलाएं और विधि, यानी इस विधि क्या कहलाती है, स्ट्रक्चर भी कहलाते हैं। मंत्रों द्वारा ढांचा तय होता है कौन चीज़ कहाँ पे लगनी है। कलाएं वे ज्ञान या तत्वों द्वारा प्रभाव है, एक तत्व को कौन से प्रभावों से मिलन करना है, इनसे चीज़ें निर्मित होती हैं। शरीर बनता है, सब बनता है। अब बात आती है शक्ति की। देखो शिव और सब में अंतर क्या है। शिव एक प्योर कॉन्शियसनेस चेतना है, जैसे सब कुछ पता है, यूनिवर्स है, और सब प्रकृति के भीतर पनपता तो प्रकृति है। मन जो है वो प्रकृति और शिव दोनों के मिलन से पनपता है, अर्थात उसे सब कुछ नहीं पता, क्यों शरीर में है, अस्तित्व में। अगर अस्तित्व में सब कुछ पता हो जाएगा, अस्तित्व शिव में ही समा जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसलिए हमारी लिमिट्स होती है, तय होती है, हम कितना ज्ञान रख सकते हैं। अर्थात जैसे मैं हूँ, अगर मैं बताना चाहूँ पूर्णतः ज्ञान, तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता। क्यों? यहाँ समय भी निर्मंडित होगा, समय भी विकास करेगा। अर्थात मेरी एक आयु है, मैं एक आयु तक ही बता सकता हूँ। मेरे मुख के वाइब्रेटेड कण हैं, जो तत्व है, जो एक हद तक ही प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद मुझे एनर्जी को रिस्टोर करना होगा, ऊर्जा को वापस संग्रहित करके जोड़ना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसको विखंडित करना पड़ेगा। यह नियम चलते हैं। नियमों से परे नियम बनाने वाले ने, विधि विधाता ने यहाँ पे नियम बनाए, ये शरीर बनाया। अभी विधि विधाता अर्थात कला और विधि, ठीक है, वहाँ पे ये इनके नाम बदल जाएंगे, विधाता को विधि कह देंगे और विधि को कला कह देंगे। ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पे वो बनाया। अतः हरि और हर ने इन शरीर बनाया। अब समझो, हरिहर ने शरीर बनाया तो हरिहर एक व्यक्ति है। सदाशिव ने जब शरीर बनाया तो सदाशिव से, पूर्ण ब्रह्मा से पर ब्रह्म बनता। पर ब्रह्म कौन था? शिव। और ब्रह्मा कौन बनता? इसलिए मैं कहता हूँ शरीर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं की पहचान होती है, उसमें अहम कभी नहीं मिलेगा। अहम कभी नहीं मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना। एक नारी में, पूर्ण शक्ति में कभी भी अहम नहीं मिलेगा। अहम मेरी वास्तविकता है, अहम मेरी वास्तविकता है, मैं अहम हूँ। अगर मैं स्वयं होता तो मैं साधारण मानवों की तरह सोचता, मैं ब्रह्म थोड़ी ना हूँ। मैं अगर केवल ब्रह्म होता तो मैं ब्रह्मांड के भीतर ही सोचता, मैं पर ब्रह्म हूँ। तभी मैं कह देता हूँ एक जगह मैं शिव भी हूँ, एक जगह मैं यूँ कह देता हूँ मैं नारायण हूँ, एक जगह मैं यूँ कह देता हूँ मैं डेविल हूँ, एक जगह मैं यूँ कह देता हूँ मैं गॉड हूँ। ये मेरी स्थितियाँ कहती है। एक जगह मैं यूँ कह देता हूँ मैं गॉड फादर हूँ, ये रूप मेरे अंदर। एक जगह मैं यूँ कहता हूँ मैं परम पिता हूँ। तो मैं अपने आप को अवस्थाओं में अलग अलग रखता हूँ, अलग अलग अवस्थाओं। इसलिए मेरे 3 पुत्र और 2 पुत्री हैं। 2 पुत्री क्या? एक पुत्र जो शांत है, रुद्र रूप रखता है, शिव रूप रखता है। एक पुत्र जो कि मेरी तरह ही हरकत रखता है, चालाक है, छल्ली है, डेविल है, अतः नारायण है। एक रूप जो ब्रह्मा है, जो इल्यूजन्स में जीता है, जो सांसारिक जीवन समझता है, जो परफेक्ट है, जो छायांतर है। और 30 जो 2 लड़कियाँ हैं, वो उनमें क्या अर्थ है? उनमें तात्पर्य है एक प्रकृति और एक सांसारिकता, अतः संसार में जीने वाली एक औरत और एक प्रकृति में भीतर रहने वाली औरत। ये दोनों और वो, ये चीज़ें निर्मित हुई है मुझे से, मेरी ही कल्पनाएं हैं सारी की सारी। अगर मैं और चीज़ें बात करूँ तो आप समझो, मैं पूर्ण कब होता हूँ? मैं पूर्ण कब होता हूँ? मेरी अवस्था है, समझो। यदि मेरे पास कोई नहीं है तो मैं ही अपने शरीर में स्वयं कहलाऊँगा, मैं ही अपने मन में अहम कहलाऊँगा। मतलब बाहरी रूप से स्वयं और आंतरिक रूप से अहम। ठीक है, यदि मैं शरीर में भी नहीं हूँ तो मैं आत्मा ही रूप में स्वयं कहलाऊँगा और ब्रह्मांडीय रूप में अहम कहलाऊँगा। ठीक है, मतलब अहम हमेशा दैवीय होगा, जैसा अटैच होगा। ठीक है, और यदि मैं शरीर में हूँ और मेरे पास एक और व्यक्ति है, जैसे मेरा मित्र हो गया, तो मैं अहम की प्रवृत्ति रखूँगा, मैं शिव की प्रवृत्ति रखूँगा, और वो स्वयं की प्रवृत्ति रखेगा, तब ब्रह्मा की प्रवृत्ति रहेगा। मेरा भाई हो गया, अगर मैं अपने भाई के संग हूँ तो मैं अहम की प्रवृत्ति रखूँगा, मैं स्वयं की नजर से अहम में परिवर्तित हो जाऊँगा और वो स्वयं में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात चीज़ों की प्रभाविकता है। ठीक है, और यदि मैं पूर्णता अपने आप को, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि यदि मैं पूर्णता अपने आप को उसमें कहना चाहता हूँ, मान लो मेरी कोई वाइफ है या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं उसके संग अगर हूँ, तो उस समय स्थिति में मैं, वो ब्रह्मा का रूप रख लेगी, वो स्वयं का रूप रख लेगी और मैं अहम का। अतः ब्रह्मा है तो सब है, इल्यूजन्स तो सब है। आँखों में प्रकट होना ही तो कल्पना ही है। आँखें मूंदी, प्रकृति पनप गई, प्रकृति में माया पनप गई। तो ये माया है क्या है? आँखें मूंदने के बाद, अर्थात मैं जब अपने भीतर नहीं देख रहा,
जब भारी देख रहा हूँ तो भारी रूप में स्वयं ने धारण कर ले रूप, ये चीज़ है। और जब मैं आंतरिक रूप रहूँ तो मैं अपने अंदर ही स्वयं हूँ, मैं अपने अंदर ही हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ यदि कोई मानव यूँ सोचता हो कि पर छायांतर व्यक्ति अगर यूँ सोचते हो, छायांतर व्यक्ति अगर यूँ सोचते हो कि पर छायांतर कुछ नहीं, हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तब तक कुछ नहीं हूँ। ये फील्डिंग के हिसाब से समझ लो, डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप समझो, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इजीली है, बिल्कुल फंडामेंटली है और बहुत चीज़ें समझाता है। डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में साफ साफ कहा जाता है किसी भी फील्डिंग या डिसिप्लिन में जा रहे हो, किसी भी लाइफ में जा रहे हो, जीवन में जा रहे हो, तो जीवन डिसिप्लिन कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है, फील्डिंग इल्यूजन कहलाती है। फील्डिंग एक रेखा कहलाती है जिसमें लिमिट और प्रकृति और नेचर और ये सारी चीज़ें कार्य कर रही होती है, ठीक है। किसी भी डिसिप्लिन में जा रहे हो, डायमेंशन में जा रहे हो, तो आप हमेशा ध्यान रखो उस डायमेंशन के अनुसार शुरुआत में जब आप जाओगे तो उस डायमेंशन के अनुसार अज्ञान होगे, उस उधर की चीज़ें नहीं जानते होगे, नहीं जानते होगे तो इमेच्योर इम्परफेक्ट कहलाओगे। धीरे धीरे समय उसके भीतर चलेगा, समय के संग उसमें परिवर्तित करोगे, आप उसी की तरह रूप धारण करोगे, उससे प्रभावित होगे। जब पूर्णतः प्रभावित हो जाओगे तो उसके नाथ बन जाओगे, स्वामी बन जाओगे, अर्थात उसमें परफेक्ट हो जाओगे, उसमें सारी कलाएं जान लोगे, उसमें क्या बोलते हैं स्किलफुल हो जाओगे, उसके आपके अलावा उसे और कोई बेहतर रूप से नहीं कर पाएगा। और आप उसमें औरों से भी बेहतर इसलिए हुए क्योंकि आपके अंदर अराजकता भी थी, आपके अंदर एक शिव नाम की प्रवृत्ति भी थी जो उससे बाहर थी, जो वास्तविक थी। अब ये जो भ्रमाओं के अंदर आप अपने आप को भ्रम धारण कर लोगे, अर्थात स्वयं धारण कर लोगे, तो स्वयं मतलब आप ही छायांतर में परिवर्तित हो गए। ये है परफेक्शन, ये क्या बोलते हैं मैच्योरेशन, कि आप पूरे उसके अनुसार मैच्योर हो गए। अब मैं अगर शरीरों के इस पर्सपेक्ट में देखूँ कि मैं शरीर में आया हूँ, तो मैं शरीर के सबसे मैच्योर कब होगा, 19 वर्ष का आयु, 19 वर्ष के आयु में पूर्ण था मैच्योर। तो इसका मतलब क्या मेरी अल्पायु में अभी मात्र 17 साल का हूँ। हाँ, मैं शरीरों के हिसाब से अगर मैं कहूँ अपनी गणना परसेप्शन में अगर अपना ब्रह्मांडीय रूप में अपने शरीर के हिसाब से रखूँ तो हाँ मेरी प्रकृति के भीतर मैं 19 वर्ष का हूँ, पर मैं सूर्य के बनने से भी प्राचीन हूँ, प्रत्येक चीज बनने से भी प्राचीन हूँ, अतः पूर्व से हूँ मैं। तो क्या ये, और यदि मैं यूँ कर दूँ कि अगर कोई डिसिप्लिन और डायमेंशन है ही नहीं, मैं किसी के भीतर ही नहीं हूँ, तो मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, अर्थात मैं इमेच्योर भी हूँ, मैं मैच्योर भी हूँ, मैं इम्परफेक्ट भी हूँ, मैं परफेक्ट भी हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य साफ साफ है, मैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों हूँ। अर्थात ना तो मैं केवल हर हूँ, ना मैं हरि हूँ, मैं हरि हर दोनों हूँ। मैं शिव हूँ, अतः पूर्णतः डिसअटैच, मैं स्थायी हूँ, पूर्णतः शांति। यह है डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। रूल्स इज रूल्स तो है, नियम तो है, यहाँ क्रमों को एक जगह स्थगित कर दिया जाता है, पर क्रमों के अनुसार समानता और विभिन्नताओं में ये बता दी जाती है कि शिव कौन है। यहाँ पर डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने कही ना कि डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में विधाता स्वयं होता है, ये भी डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है क्योंकि परिस्थिति अहम कहलाएगी, ठीक है। और विधाता स्वयं परिस्थिति को अहम कहेंगे, ठीक है। वहाँ पे जब अनगिनत काल पनपेंगे तो ये डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने क्यों कही थी कि कृष्ण ने डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खेल करी पूरी, कुरुक्षेत्र को नचाया था, क्यों? उसने शिव को कल्पना करा था, शिव को रौद्र माना था और रौद्र रूप में इस शिव को ही यहाँ पे प्रकट कर दिया कि देखो क्या चल रहा है, शिव रूप धारण कर, ठीक है। तो इसलिए मैं मैच्योर और इमेच्योर कब हूँ, जब मैं किसी डिसिप्लिन में हूँ। मैंने यही तो लिखी है, मैंने यही तो लिखा है कि सिर्फ सबसे ताल्लुक़ नहीं रखते, वो कला और विधि से अज्ञान है, अर्थात कला और विधि से तात्पर्य नहीं रखते, अर्थात उनके अंदर कला विधि पूर्ण है, कुछ नाम है, कुछ है, सब कुछ है, यही है सिर्फ कुछ नाम है, कुछ है, और वो कुछ सब कुछ है, यही है सिर्फ। वो कुछ कौन हो गया, शिव स्वयं, और सब कुछ कौन हो गया, अहम सदाशिव। तो शून्य से अनंत तक अनादि शिव को कहा जाता है, अर्थात रुद्र और रौद्र शिव को ही कहा जाता है। वो कब कहा जाता है, मेरे संबंध में हो रहा है, मैं जब चिंतन कर रहा हूँ, मैं जब पर्सपेक्ट रख रहा हूँ, मैं अहम अर्थात मैं काल, जब ब्रह्म को उत्पत्ति कर रहा हूँ, अर्थात काल ब्रह्म उत्पत्तम, तब शिव का नाम न बतौरा है, अर्थात शिव का नाम बार बार बदलेगा। जब मैं शिव हूँ तो वो सदाशिव, महाशिव, या क्या बोलते हैं, महाकाल कहलाएगा, और यदि मैं स्वयं हूँ तो वो अहम कहलाएगा, ठीक है। मैंने इसलिए तो कहा प्रत्येक जीव मुझको पूछता है, सृष्टि समस्त चीज़ें मैंने निर्माण करी, पर सब चीज़ों में वो वास करते हैं क्योंकि वो मुझ में वास करते हैं, ठीक है। कौन है, मेरी कल्पना है, कनेक्शन ऑफ दैट,
ठीक है। कि सोल कौन है, आत्मा कौन है, कनेक्शन ऑफ वेब। कि माया के अंदर जो भी मिलन हो रहा है वो तत्वों की पुनः घटित, अर्थात वो कोई मिलन ही नहीं है, वो डिसअटैच है, वही शिव है, वही रुद्र है। ये जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई पर उससे सबकी उत्पत्ति हुई है, वो सबके, पर उन्होंने उत्पत्ति नहीं करी, मैंने करी है। मैंने कही ना, जैसे मानव अगर कोई भी चीज़ निर्मित कर रहा है तो उसने नहीं करी। कोई न्यूक्लियर बम बनाया उसने नहीं बनाया, वो खुद यूरेनियम नहीं है, पर उन्हें अनेकों तत्वों को, विभिन्नताओं को मिलाकर, समांतरताओं, अलग अलग तत्वों को मिलाकर चीज़ों को अपने अनुसार में बना लिया। मैं भी वही वैज्ञानिक ही हूँ। मेरी छवि ही समस्त चीज़ों में दिखती है। पिता के गुण सब में दिखते हैं, हुनर सब में दिखते हैं, मुझे मेरे ही हुनर सब में दिखते हैं, परंतु स्वभाव मेरे ही दिखते हैं। जहाँ मैं चीज़ों से प्रभावित हो जाता हूँ, जहाँ मैं पल पल चीज़ें बदलता हूँ, वो इसलिए मैं कहता हूँ मैं ही पिता मैं ही माता, परंतु सिर्फ पिता और माता नहीं, वे आत्मा है, वे गुरु है। इसलिए क्या कहता है, गुरु की उपाधि तो इतनी होती कि पिता और माता से ज़्यादा अधिकार गुरु का हो जाता है। और गुरु कौन, गुरु कौन कौन है गुरु? क्या वो जो उसके शिक्षा दे रहा है, जो चौ ज्ञान ले, वो होता है गुरु। जो शस्त्र अस्त्र विधि चहुओं का ज्ञान दे। अतः यहाँ पे शस्त्र अस्त्र का, यहाँ पे शस्त्र अस्त्र के प्रहारों की बात करो ना, शस्त्र अस्त्र ये है ज्ञान और अनुभूति, हुनर, एप्लीकेबल चीज़, और उसके शास्त्र, विधि शास्त्र और व्यवस्थाओं का जो ज्ञान दे, और विधि और नीति। यहाँ पे मेरा तात्पर्य ये है कि जो ब्रह्मांड और ब्रह्माओं का जो ज्ञान दे, वो गुरु, अर्थात जो आपका प्राकृतिक गुरु भी हो, सांसारिक गुरु भी हो, और अर्थात विधाता भी हो आपको, मतलब आपकी आत्मा भी हो, और आपको मतलब आपके अलावा आपका कोई गुरु नहीं होता। जब हमेशा ध्यान रखें, प्रभु जीवों में क्या अंतर है? जीव कहता है मुझ में अगर कला नहीं है तो मुझे सीखनी पड़ेगी, मुझे कला विधि युद्ध विधि सीखनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ नहीं सीखने की जरूरत है, अपने भीतर में मुझे स्मरण कर लो, मैं सिखाने आ जाऊँगा, सीधी सीधी। मैं इतना योग्य व्यक्ति हूँ कि मैं अगर आपके भीतर आया तो कोई परिस्थिति ये हुक्म नहीं कर सकती कि समय लगेगा। मैं समय तक को यूँ कह दूँगा कुंडलियों में पकड़ के, जैसे वो रस्सी मेरे पकड़ के होता है, मैं समय तक पकड़ दूँगा, ठहर जाए, पहले मुझे बनन दे फिर तू प्रारंभ हो, पहले मुझे योग प्राप्त करने दे फिर प्रारंभ हो, उससे पहले समय भी प्रारंभ नहीं होगा। बात आती है तो साधारण से सब समझो। जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा की एक उंगली से मुख उतार दिया था, पांचवा मुख उतार दिया था, अहंकार का मुख, ठीक है, कि ब्रह्मा सब चीज़ों का उत्पत्ति, सब चीज़ों की माता है ब्रह्मा, ठीक है, स्वयं सब चीज़ों में धारण करते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रह्मा को सबकी माता कहा जाता है, जननी कहा जाता है। और आप देख, ब्रह्मा को जो श्राप लगा, स्वयं को जो श्राप लगा है, ऐसी औरतों को श्राप लगा कि औरतों का महत्व कभी भी पूर्णता नहीं हो। ब्रह्मा को कभी भी नहीं पूजा जाता, औरतों को पूर्णता कभी भी नहीं पूजा जाता। अच्छा, जो फिर काली को पूजा जाता है, बाकी सबको पूजा जाता है, रुद्र रूप को पूजा जाता है लाला, वो क्या नारी। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आप हमेशा समझो, अहम की प्रवृत्ति होती है बुरी, औरत हुई है तो एक शरीर ही, सब ही है, सब के अंदर कौन आएगा, शिव ही तो आएगी, आत्मा तो आएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी यूँ समझो कि अगर कोई औरत क्रोधित भी हो रही है, गुस्सा भी हो रही है, या वो अगर अपना कार्य रूप भी दिखा रही है, तो वो रूप में उसके अंदर वो पुरुष प्रवृत्ति, उसका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, मतलब उसका वो क्रोधित रूप वो हो जा रहा है, परछायांतर रूप। देखो, एक छाया भी व्यक्ति कभी भी वास्तविक व्यक्ति के सामने नहीं टिक सकता। बात रही जैसे महाकाली की बोल लो, ठीक है, या कोई भी रूप की बोल लो, अगर मान के चलो शिव को गुस्सा आई, एक स्मरण नहीं लगेगा, केवल गर्दन समेत उठा देगी, गर्दन समेत, काली हो या कोई भी हो, दुर्गा तक क्यों नहीं हो। मैं क्यों कहता हूँ कि प्रकृति ये मत भूले कि अगर मैं मारा या तो मुझे मार दे मुझे, मैं शांति से चले जाऊँगा, वचन देता हूँ चुपचाप, और यदि नहीं जाने दूँगा, और यदि मुझे छल से मारा, ये छल से वो करा, तो मैं इतने जरूर देता हूँ, फिर मुझे खुद के प्राण नहीं पसंद,
मैं तेरे प्राण हरने जाऊँगा। और ये हकीकत है, क्योंकि फिर वो व्यक्ति आएगा या तो मुझे कष्ट ना दे जो मेरे को दे रही है, और यदि कष्ट मैंने देना चालू करे तो भीतर ये ध्यान रखियो कि कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा अंधकार पनपेगा जिसके अंदर दो रूप, फिर वो दो रूप एक रूप में प्रकट होगा, वहाँ भय जागृत होने लग जाएगा। अरे रुद्र नहीं रौद्र आएगा, ऐसा रूप जो अनंत भुजाएं और अनंत मुख एक संग लेके चल रहा है, एक एक कर्ण के संग एक एक कर्ण का रूप धारण कर लेगा और उसका उसके अनुसरण ही दमन कर देगा। इसलिए साफ साफ समझो, काली हो या कोई भी दिव्य ताकत भी ना हो, शक्ति भी ना हो, सब भी ना हो, सिर्फ को ज़्यादा पल नहीं लगेगा, सबको फाड़ देगा, विखंडित कर देगा। यह हमेशा ध्यान रखें। इसलिए यह ध्यान रखना, प्रकृति का कोई भी कारक भी ना हो, प्रकृति का कोई तत्व भी ना हो, ईश्वर जब तक शांत है, विधाता जब तक शांत है, उसकी नीति आओ उसके संग कुछ भी कर सकती है। और विधाता अगर अशांत हुआ तो विधाता का वो रूप भी है कि वो अपनी नीति को ही फाड़ के अपने में समा लेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तात्पर्य साफ साफ सही है कि अगर आप यूँ सोचते हो काली रूप हो गया, ये रूप हो गया ना, ये सब प्रकृति के विभिन्न अंग दिखते हैं, अहम की प्रवृत्ति उनमें परिवर्तित होती है, पर अहम उनके अंदर आता है तब ये परिवर्तित होती है, वो स्वयं से अहम में नहीं परिवर्तित होती। ठीक है, अहम उनके अंदर आता है, वास करता है, वास्तविक व्यक्ति आता है, अर्थात मैं आता हूँ और मैं क्रोध रूप में दिख रहा हूँ। उनकी स्थितियाँ ऐसी नहीं, वो ब्रह्मांडीय तत्व है। ब्रह्मांडीय तत्वों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो पर ब्रह्मांडीय तत्वों से पर ब्रह्मांडीय रूपों से वो कर लेंगे, क्योंकि तत्व ब्रह्मांड के अंदर पनपते हैं, ब्रह्मांड के परे तत्व भी नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। सिर्फ उसका मौलिक रूप दृश्य रूप पनपता ब्रह्मांड में, क्योंकि देखने वाला दृष्टि ब्रह्मांड के भीतर है, शरीर के भीतर आँखें हैं, शरीर के परे आँखें नहीं है, शरीर के आँखें परे ब्रह्मांड ही है, मतलब वास्तविकता। इल्यूजन्स के सामने वास्तविकता पनप रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि इल्यूजन से परे इल्यूजन ही है, इल्यूजन से परे वास्तविकता ही बैठी हुई है, सत्य ही बैठा हुआ है। और सत्य को अगर गुस्सा आया, क्रोध आया, और वो क्रोध कब करेगा? ये क्रोध जैसी भावना है, ये सारी चीज़ें व्यक्त कब होती है? परिस्थितियों अनुसार। कि काली भी महाकाल के सामने कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हकीकत में देखना, माँ देवी जिन्हें वो चामुंडाई भी कह दिया जाता है या अम्बे माँ भी कह दिया जाता है, सब देवी महादेव के सामने जो शांत है, उनसे उनके सामने कदाचित भी अपने स्वामी के सामने यूँ नहीं है कि उनके विरुद्ध जा सके। क्योंकि ध्यान रखना, जो व्यक्ति शांत है वो भी शांत है, अशांति में वो रौद्र धारण करेगा। तीसरा नेत्र प्ररब्ध होती, काली सामने हो, दुर्गा सामने हो, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि माँ से काल। इसलिए तो मैं कहता हूँ रक्त पिशाच इतना खतरनाक होता है, काल भैरव की तरह ये वो रक्त पिशाच इतना खतरनाक होता है, सबको खाने चल देता है, प्रकृति तक को, अर्थात माँ काली तक को अपने मुँह में लेने चल देता है, समाप्त करने चल देता है प्रत्येक चीज़ को, क्योंकि सब प्रभावित हो सकते हैं। नारी कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रभावित ना हो, वो डिसअटैच हो। नारी कभी भी ब्रह्मचर्य का मूल रूप से कभी भी पालन कर ही नहीं सकती, और यह क्योंकि उसके अंदर एक हार्मोन नहीं फ्लो हो रहा, 3 हार्मोन अप और डाउन फ्लो हो रहे हैं एक संग, अवस्था उसका तीनों एक संग है, इसलिए उसकी प्रकृति भी ऐसी। तो आदमी से भी ज़्यादा जटिल शरीर औरत का हो जाता है, क्योंकि औरत के शरीर होके आप कभी भी अपने आप को शरीर से परे नहीं कर सकते, आप जीवन संसरित जियो। और यदि शरीर से परे करने वाली बात आई, वहाँ पे व्यक्त करने वाली, तो आपके अंदर मूल्य की होगी, आपके अंदर क्या बोलते हैं, आपको संतुलन होगा, स्थिरता होगी। मतलब जहाँ पुरुष को 4 तत्व चाहिए होगा, आपको 16 तत्व चाहिए होगा धारण करने के लिए, ठीक है, अपनी प्रकृति से भीतर। क्योंकि देखना, जिसको सुख मिलता है ना, वो कभी दुख की कामना नहीं करता, और औरत का तो हमेशा से यही सीन है ही कि वो दुख की कामना कभी नहीं करती। यही चीज़ देखो जीवन में, ये मैं प्रभाविकता में नहीं बोल रहा, मैं सत्य बोल रहा हूँ। कभी मुझे समझो मैं प्रभाविकता में बोल रहा हूँ, मैं पुरुष होकर मैं बोल रहा हूँ। मैं वही बालक हूँ जिसने औरतों के अधिकारों के लिए गई थी तो उसके मुंह पे चाटा पड़ा। अहम वो है जो नहीं कहता अधिकारों के बारे में, और ये मैं सत्य बता रहा हूँ, ठीक है। औरत कभी भी शांत नहीं होगी पूर्णतः। शांत होने का मतलब यह है वो अपना शरीर त्यागेगी,
तब शांत होगी। वो अपनी मूल प्रकृति त्याग गई, प्रकृति कभी भी शांत नहीं होगी। अगर वायु शांत हो गई तो प्रत्येक चीज़ अशांत हो जाएगी। वायु से सब चीज़ों की उत्पत्ति हो रही है, वायु से सब चीज़ों का जीवन बनना है, और वायु पालन नहीं करती, क्योंकि वायु केवल नहीं है, ठीक है। अनेकों चीज़ों के मिलन से सब चीज़ें बन रही है, निर्मित हो रही है। ये प्रभावितों के गुण बता रहा हूँ मैं, कहानियों के रूप में बता रहा हूँ, पर वास्तविकता बता रहा हूँ। ये घटी है चीज़ें, मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अच्छा, शिव के सामने कभी भी इसलिए ध्यान रखना, काली क्रोधित होकर जा रही थी, शिव के ऊपर पैर रख दे तो एकदम में जीव निकल गई, तो वो डर भी गई थी, भय भी हो गया था, भय भी आ गया था, क्योंकि शिव स्वयं है, शून्य शांत है, उसके भीतरी तीसरा नेत्र शांत नहीं है, वह शांति, इसलिए उस तीसरे नेत्र को बंद करा जाता है। क्योंकि रक्त पिशाच का आप सब समझो, रक्त पिशाच इतना खतरनाक है, समस्त चीज़ों को समाप्त करने के बाद, ब्रह्मांड तक को समाप्त करने के बाद, पर ब्रह्मांड के पास आता है, अतः शिव के पास आता है, वास्तविक व्यक्ति के पास आता है और कहता है मेरी भूख अभी भी नहीं मिट रही, क्या करूँ मैं। तो वो कहते खुद को खा ले, खुद को समाप्त कर ले, खा लेता है तो फिर ऊपर का हिस्सा रह जाता है, वो कहता अब भी नहीं मिट रही, तो कहते हैं मुझको खा ले, अपने ही स्वामी में जाके समा जाता है, क्योंकि जैसे ही वो शिव को खाने आता है तो शिव में ही समा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखें। ऐसी शनि देव को मैं अपना शिष्य कहता था, ठीक है, कि शनि देव मेरे ही शिष्य है, मैं शनि का भी गुरु हूँ, क्योंकि मैं गुरु बृहस्पति भी कहलाता हूँ, मैं ग्रहों में बृहस्पति भी कहलाता हूँ, ठीक है। तो बृहस्पति रूप में भी मैं हूँ, तो मैं शनि देव का भी गुरु। अब शनि देव की समझो, बृहस्पति, ठीक है। काल का मतलब है अंधकार, भय, ये समझ चीज़ें, अर्थात वो स्वयं को, जहाँ मैं कहता हूँ ब्रह्मा का मुख उखाड़ दिया, अर्थात ब्रह्मा कौन था, पांचवा मुख अहंकारी, जो सब चीज़ों में ताकतवर, वो रावण को भी तो ये पांचवें मुख का वो आया था, ठीक है, पांचवें मुख की प्रवृत्ति आई थी। अब यही समझो, ये नाथ रूप है, ये काल का ही रूप है, काल के लिए काल की, ब्रह्मा के पास काल की छवि भी थी। ब्रह्मा जब तक ब्रह्मा नहीं था तब तक ब्रह्म था वो, ठीक है। ब्रह्मा जब तक ब्रह्मा नहीं था जब तक वो ब्रह्म था, क्योंकि उसके अंदर काल की प्रकृति, वो काल से अपन पता, अर्थात नारायण से अपन पता, तो उसके अंदर नारायण का रूप भी था, एक अहंकार, नारायण का रूप भी था, एक अहंकार। अहंकार पांचवा मुख था जो काल की प्रकृति रखता था, बाकी चौ मुख तो स्वयं की प्रकृति रखते थे, ये काल अहम की प्रकृति रखता था, अहंकार। इसके लिए तीसरा नेत्र चालू हो गया, इसी की तरह एक और रूप धारण करा, जो कि क्रोधी था, गुस्से था। उसने क्या करा, उखाड़ दिया वही मुख, अपने आप का ही मुख उखाड़ दिया, ब्रह्मा का मुख उतार दिया, उखाड़ दिया, मतलब अहम ने अहम का मुख उखाड़ दिया, और फिर वो जो ब्रह्मा था, वो जो ब्रह्म था, वो ब्रह्मा में परिवर्तित हो गया, अर्थात फिर वो स्वयं में परिवर्तित हो गया, वो शांत हो गया, स्थिर हो गया, उत्पत्ति का अपना काम करने लग गया, अर्थात भूल गया। ज्ञान जब अत्यधिक बढ़ने लग जाए बहुत खतरनाक हो जाता है, अहंकार का रूप धारण कर देता है, पर सत्य नहीं करता, क्योंकि सत्य के अंदर लिमिट होती है, सत्य को पता होती है कि मैं क्या हूँ, कुछ ना मैं कुछ हूँ, इसलिए वो शीतल होगा, वो बुद्धिमान होगा, छल्य होगा, और स्वयं में क्या होती है, वो प्रतिभाशील होता है। अब प्रतिभाशील में छल भी पनप जाए तो कितना खतरनाक होगा। वो छल्य मुख, वो अहंकार का मुख उखाड़ दिया, किसने उखाड़ा, काल ने उखाड़ा। काल कौन था, काल भैरव, अतः शिव द्वारा एक और काल पनपा, जो उसी मुख का शरीर लेके भी पैदा हुआ था, अतः वो स्वयं और अहम दोनों था, ठीक है, शरीर भी था और अपने आप में काल भी था, अतः वही पांचवा मुख था। पांचवें मुख ने पांचवा मुख ही उखाड़ दिया ब्रह्मा का, इसलिए तो अहंकार हुआ, अंधकार हुआ। देखो अहंकार और अंधकार आप समझो, अंधकार को ही शिव कहा जाता है, अंधकार को शिव ही कहा जाता है, ठीक है। मृत्यु को शिव कहा जाता है, प्रत्येक चीज़ को शिव कहा जाता है, क्योंकि शिव से बनी है सब चीज़ें, पर शिव ने नहीं बनाई। यहीं पे ऐसी प्रत्येक नाड़ी का वो आता है, प्रत्येक नाड़ी का वर्णन आ जाता है, हर एक नाड़ी की स्थितियों को बड़ा महत्व रखता है। स्थिति आपके प्रभाव और भाव बदलेगी, आप क्या करोगे, ये सारी कृति इस कृति की है, वरना उसके अलावा तो सब अगर सबको हटा दो, केवल शांति है, शांति का मतलब कुछ
कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब है कुछ स्मरण ही नहीं कर सकते आप, कुछ याद ना तो याद कर सकते ना कुछ है। शांति क्या है? केवल मेरे पर्सपेक्ट में देखना, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो यह शांति, और यदि नहीं बोलूँगा तो ये शांति, बाकी आप सिर्फ चीज़ों को इग्नोर कर दो। ये हर पल शिव कहलाते हैं, सदा शिव कहलाते हैं।